रिश्ते क्यों नहीं टिक पा रहे हैं आखिर? ऐसा कौन सा कारण है कि हमसे अपने रूठ रहे हैं? हम उन रिश्तों में प्यार को ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं? क्यों नहीं मिलते हमें अच्छे दोस्त? क्यों शिकायतें रहती हैं हमें अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव्स से? रीजन क्या है इन सब चीजों का? हेलो दोस्तों, मैं गीत, स्वागत, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत 1523 पर। सो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, आज हम बात कर रहे हैं कि रिश्ते रिलेशनशिप में आखिर वो क्या चीज है कि जो हम अच्छे तरह से नहीं निभा रहे हैं, या फिर जो हमें चाहिए वो हमें उनसे नहीं मिल रहा है। आई थिंक दोस्तों, रिश्तों में जो एक सबसे मेन बात होती है ना, वो ये है कि अब अधिकतर जो हो रहा है और जो हमें देखने को मिल रहा है अपने आसपास, वो ये है कि अब हमारे नेचर में ना दिखावा आ गया है। अब हम दिखावा ज्यादा करने लगे हैं। दिखावा हम ज्यादा कैसे करने लगे हैं? एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे क्या है कि हमारे मम्मी पापा ही हैं, हम उनके पास बैठते नहीं हैं, उनको टाइम नहीं देते हैं। तो हम उनको टाइम क्यों नहीं देते हैं? आखिर क्यों नहीं दे पा रहे हैं हम उनको टाइम? क्योंकि हमारे अंदर दिखावा आ गया है। अब सब रिश्तों में ना एक दिखावा सा हो गया है। और दोस्तों, एक जो जरूरी बात है वो मैं आपसे शेयर किए बिना नहीं रह पा रही हूँ। वो आजकल के जो यूथ में हमें देखने को मिल रही है कि आजकल क्या होता है, हम जल्दी ही किसी से अटैच हो जाते हैं। कहते हैं कि इससे तो मुझे बहुत प्यार हो गया है, ये हो गया है। और ठीक है, अटैचमेंट हो गया है आपका, आप प्यार में आ गए हो, आप रिलेशन में आ गए हो। तो फिर जब आपको उस बंदे से इतना प्यार है कि आप उस वक्त ये दावे करते हो कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, उसके बिना आप खाना तक नहीं खा सकते, आप उसके बिना जी नहीं सकते, मतलब आप मर जाओगे उसके बिना। सो बाद में फिर ये क्या होता है कि आप उस बंदे को इतना रुलाते हो, इतना दुख देते हो। क्यों आखिर? आप अपने पार्टनर को उसकी छोटी सी मिस्टेक होने पर उसकी पास्ट की पूरी हिस्ट्री उठा के उसके सामने रख देते हो। क्यों आखिर? क्यों करते हो ऐसा? किसकी वजह से? किसी तीसरे की वजह से? अब किसी तीसरे बंदे में इतनी हिम्मत हो गई है कि वो आपके इतने सालों से पुराने रिलेशन को, इतने मजबूत रिलेशन को आके तोड़ जाता है, और आप उसकी बातों पे विश्वास भी कर लेते हो। क्यों कर लेते हो भाई विश्वास? क्या आपको उस तीसरे बंदे पर विश्वास है जो आपके साथ इतने सालों से रह रहा है या रह रही है? आपको उस पर विश्वास नहीं है? जो अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने पुराने लवर को छोड़ के तुम्हारे साथ में रह रही है, तुम्हारे साथ में रह रहा है, तुम्हें अब उस पर ट्रस्ट नहीं है। तुम्हें ट्रस्ट है तो उस तीसरे बंदे की बातों पर कि हाँ उसने ऐसा कहा उसके बारे में, या आपको विश्वास है तो उसके पास्ट पर। अब उसके पास्ट को बार बार उसके सामने लेके आते हो। भाई गलतियां हो जाती है सबसे। गलती तब होती है हमारी अगर हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करें। एक्सेप्ट कर रहे हैं ना आप अपनी गलतियों को? जब गलती एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर क्यों उसकी पुरानी बातों को उसके सामने लेके आ रहे हो आप बार बार? तो ये ऐसा करने से ना हमारे रिश्ते हमेशा कमजोरी होते हैं, मजबूत नहीं होते। सो प्लीज ऐसा ना करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। हम दिखावा करते हैं बस। फोन पर हम स्टेटस लगाते हैं, लव यू मम्मी, लव यू पापा, और पता नहीं थोड़ी ऐसे केयर वाले हम स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस आप लगाते हो किस लिए लगाते हो? दिखावा करने के लिए। तो जितना दिखावा आप उस स्टेटस में करते हो सबको दिखाने के लिए, अगर आप उसमें से 10% भी वो केयर, वो प्यार, वो स्नेह अपनों को दोगे तो आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे, हमारे रिश्ते मजबूत बनेंगे। रिश्ते मजबूत बनते कैसे हैं? ऐसे तो बनते हैं ना जब हम एक दूसरे को वक्त देते हैं, उनसे बातें करते हैं। अब बातें ये भी नहीं कि हम बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, इसकी उसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी चुगलियां कर रहे हैं, ये नहीं। एक दूसरे की बातों को सुनो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो,
उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। जब हम ऐसा करते हैं तो ही तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं ना। आई थिंक दोस्तों एक दूसरा रीजन ये भी है कि हम विश्वास जो होता है ना उसको तोड़ देते हैं, विश्वास को तोड़ रहे हैं हम उनके। अब विश्वास को कैसे तोड़ रहे हैं कि कपल उनकी नई नई शादी हुई, वो अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, या फिर कोई नया नया रिलेशनशिप में आया है। और क्या होता है कि जब एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं तो हमारी जो पास्ट लाइफ जो होती है, हम वो सब कुछ बता देते हैं अपने उस पार्टनर को जिसके साथ हमें सारी जिंदगी बितानी है। तो हमने उसको क्यों बताई ये सारी बातें? क्योंकि हम अपने एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं, और इसलिए ताकि जो आने वाला हमारा जीवन है वो बिल्कुल खुशहाली से बीते, प्यार के साथ बीते, उसमें सुख शांति रहे। इसलिए तो बताते हैं ना, इसलिए तो सारी बातें शेयर करते हैं हम उसके साथ। अब लड़का हो या लड़की हो, जिसने जो भी अपनी बातें आपस में शेयर करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम उन चीजों को समझते नहीं हैं। उस वक्त तो हमने समझ लिया कि हाँ ठीक है, आगे फ्यूचर लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा, उस वक्त तो हमने कह दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि गलतियां हो जाती हैं, छोटी मोटी गलतियां सब पे होती हैं। अब हम इंसान है, कोई भगवान थोड़ी है कि हमसे गलती नहीं होगी। गलतियां हो जाती हैं। अब गलतियां हो गई हैं हमसे, तो हम क्या करते हैं कि सामने वाले बंदे से, हमारे पार्टनर से जो गलती हुई है, हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसको समझाएंगे नहीं, इसका उल्टा करेंगे। इसका उल्टा क्या करेंगे कि जो उसने आपको अपने पास्ट से रिलेटेड जो भी बातें बताई थी, आपके ऊपर ट्रस्ट करके कि आप उन सब का ख्याल रखोगे, उन बातों का, तो आप उन बातों के ताने उनको देते हो। अब अगर आप ऐसा करोगे अपनी पार्टनर को, उसकी पुरानी बातों के लिए उसको ताने दोगे, उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसको समझाने के बजाय, तो क्या होगा? आपके रिलेशन मजबूत होंगे या फिर वो ब्रोक हो जाएंगे, ब्रोक ही होंगे ना। तो अपने रिश्तों को ब्रोक होने से बचाने के लिए हमें एक दूसरे को समझना जरूरी है। गलती हो गई है अगर हमसे, तो उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसको समझाइए कि दोबारा ऐसा ना हो, दोबारा ऐसा कोशिश करें कि दोबारा आपसे ये गलती ना हो। और अपनों पर विश्वास रखना चाहिए, ये होना चाहिए। ये नहीं कि आप उनकी छोटी सी मिस्टेक पर भी उनको बस कह दो कि तू किसी लायक ही नहीं है, तेरे से कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे नहीं करना है, हमें उन्हें मोटिवेट करना है कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी छोटी या बड़ी प्रॉब्लम है तो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हम ऐसा करने की बजाय हम उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, हम उनकी बातों को बिना सुने ही उस पर रिएक्ट कर देते हैं। सबसे पहले एक दूसरे की बातों को सुनो, उस पे अधूरी बात सुन के रिएक्ट मत करो, पहले उसकी पूरी बात सुनो और तब आपको जो भी सही लगे उस अकॉर्डिंग आप उसको एडवाइस दो। रिलेशन में आई थिंक एक बात क्या जरूरी है वो यही है कि हम ना अपनी बातें शेयर नहीं करते एक दूसरे से। रिलेशन आपका कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, दोस्ती का रिलेशन है, या फिर जो भी रिलेशन होते हैं, उन सब में एक ज़रूरी बात यही है कि हमें बातें एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। और बातें तो शेयर कर दे एक दूसरे से, पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि जिस बंदे ने आपसे अपनी बातें शेयर की है वो क्यों की है, वो इसलिए की है क्योंकि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट है और आप उसके ट्रस्ट को नहीं तोड़ोगे। दोस्तों, जिसने आपको ट्रस्ट करके ये सब कुछ अपनी लाइफ का उल्टा फुल्टा जो भी था ना, ये जो बताया है, आप उसका मिसयूज ना करें। हमें मिसयूज उसका करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए हमें उसका मिसयूज? क्योंकि उस बंदे ने ट्रस्ट किया है यार, और तुम उसके ट्रस्ट को तोड़ रहे हो। तो विश्वास नहीं तोड़ना है एक दूसरे का। हमारे रिलेशंस को, हमारे रिश्तों को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी आई थिंक यही है कि हमें उनको वक्त देना चाहिए, हमें अपनों को समय देना चाहिए। यदि आप अपनों को समय दोगे, टाइम दोगे, उनकी बातों को सुनोगे,
तो ही जाके हमारे रिश्ते मजबूत बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात ज़रा भी ठीक लगी हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय।